नमस्कार, द यूपी खबर देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सियासत की बात अभिषेक शर्मा के साथ। सियासत की बात अभिषेक शर्मा के साथ में आज सबसे बड़ी चर्चा, सबसे बड़ा बहस का मुद्दा है प्रधानमंत्री का बनारस दौरा और काशी कॉरिडोर का लोकार्पण। 445 करोड़ रुपए की परियोजना का लोकार्पण और 498 करोड़ रुपए अलग से खर्च किए गए मकानों को खरीदने में, यानी ओवरऑल 1000 करोड़ की ये परियोजना काशी के लिए कितनी महत्वपूर्ण है, खासकर पूर्वांचल उत्तर प्रदेश के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। इसी खास मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं, खास बातचीत करने के लिए, इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तमकोही कुशीनगर के पूर्व प्रमुख संजय गुप्ता जी, जो प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं ब्लॉक प्रमुख संघ के। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका खास चर्चा में जुड़ने के लिए और हमें समय देने के लिए। संजय जी, पहला सवाल आपसे, 445 करोड़ रुपए की परियोजना केवल कॉरिडोर की और 498 करोड़ रुपए खर्च किए गए मकान और जमीनों में, उन्हें अधिग्रहण करने के लिए, उन्हें खरीदने के लिए। ओवरऑल 1000 करोड़ रुपए की ये परियोजना और खासकर प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी इसे 2022 और 2024 दोनों चुनाव में भुनाना चाहते हैं। किस तरह से देखते हैं आप इसको? अभिषेक जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह जो ताज कॉरिडोर का, काशी कॉरिडोर का जो आज उद्घाटन प्रधानमंत्री महोदय कर रहे हैं, अब ये इसकी शुरुआत काशी की सुंदरता की, काशी को सुंदर बनाने के लिए उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी ने भी शुरुआत की थी और उन्हीं की शुरुआत करने के बाद इन्होंने उन योजनाओं को, भिन्न भिन्न तरीके की योजनाओं को ला करके और आज जो जिसका ये उद्घाटन कर रहे हैं, मैं आपसे एक चीज़ बताना चाहता हूं कि वहाँ हम लोग गए घूमने के लिए, वहाँ आम पब्लिक से हम लोगों की मुलाकात हुई, पटरी दुकानदारों से मुलाकात हुई। जो हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि जो है अपनी जनता को ही देवता तुल्य मानते हैं जी। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी से आपके माध्यम से अवगत कराना चाहता हूं, हम लोगों के जो भगवान हैं वह जनता है और वह जो कर रहे हैं, उन्होंने जो काशी कॉरिडोर का उद्घाटन कर रहे हैं, सुंदर बना रहे हैं, यह उनका स्वागत करता हूं मैं, अच्छी बात है। मगर जनता को रुला करके, जनता को दुख दे करके, जनता को परेशान कर करके, और अगर हम किसी देवता को खुश कर रहे हैं तो पहले जनप्रतिनिधि का देवता हमारी जनता होती है। जनप्रतिनिधि अपने जनता को ही देवता मानती है और वहां आप पता कर सकते हैं, देख सकते हैं कि वहां की जनता, काशी की जनता बहुत ही परेशान है और बहुत ही मायूस है। तमाम लोगों के घर गिर गए, वहां पे तमाम लोगों के जो है पटरी दुकानें जिनकी रोजी रोटी मुद्दे पे आएंगे संजय जी, उस मुद्दे पे आएंगे, लेकिन सवाल मेरा जो है सबसे पहले उसका जवाब चाहता हूं कि क्या बीजेपी, क्या प्रधानमंत्री मोदी 2022 और 2024 में इसी काशी कॉरिडोर को, इसी अयोध्या में बन रहे राम मंदिर को लेकर, या इसी पूरा जो एक धार्मिक माहौल तैयार किया जा रहा है बीजेपी के द्वारा, क्या बीजेपी इसे चुनाव में भुनाना चाहती है, खासकर 2022 और 24 की? अभी लेकिन 22 की ही चर्चा करते हैं क्योंकि 22 की तैयारियां बड़ी तेज है सभी राजनीतिक दल के द्वारा। अभिषेक जी, मैं बताना चाहूंगा आपको, मैंने पहले भी आपको बताया मगर थोड़ा सा मैं भटक रहा था। मैं आपको बता दूं, मैं वही चीज आपसे फिर पुनः बताना चाहूंगा कि उसको तो वो मंदिर धर्म के नाम पे मंदिर को बनाएंगे, मथुरा काशी को बना लें, अयोध्या को बना लें, मंदिर बना लें, सब कुछ बनाने के बाद भी जनता के लिए मैंने आपसे कहा कि जनप्रतिनिधि जो होता है उसके लिए उसका मंदिर उसकी जनता होनी चाहिए। जनता को जब तक सुख हम नहीं पहुंचाएंगे, आज आपको अवगत है, आप भी अपने घर में रहते होंगे, अपने घर की बाजार करते होंगे, आप नहीं करते होंगे तो आपके घर का कोई व्यक्ति करता होगा। आज आप महंगाई की कंडीशन देख रहे हैं, लोग दफ्तर जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, डीजल और पेट्रोल। मैं संजय जी इसी मुद्दे पे आपसे बुलवाना चाहता था कि संजय गुप्ता जी इस मुद्दे पर बोले कि काशी कॉरिडोर तो बना रहे हैं आप, 1000 करोड़ रुपए खर्च करके, दोनों अलग अलग, एक 445 करोड़ रुपए आप कॉरिडोर में खर्च कर रहे हैं, बाकी पैसा आप जमीनों का अधिग्रहण करने में, मकान खरीदने में कर रहे हैं। लेकिन संजय गुप्ता जी, जिस मुद्दे पर आपने अभी कहा कि बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य,
क्या काशी कॉरिडोर बनाने से, क्या अयोध्या में राम मंदिर बनाने से, या फिर जो इनका ड्रीम प्रोजेक्ट एक माना जा रहा है मथुरा, क्या जो असल मुद्दे हैं क्या उसको बीजेपी पीछे छोड़कर इसको धार्मिक मुद्दों को रूप देकर फायदा उठाना चाहती है? मैं आपसे बताऊं अभिषेक जी, यह अभी तो 2022 का चुनाव है, प्रदेश भर का भ्रमण किया हम लोगों ने भी, मैं भी प्रमुख संघ का प्रदेश अध्यक्ष रहा हूं और विभिन्न जनपदों में 70-75 जितने भी जनपद हैं सभी जनपदों के जनप्रतिनिधिगण हैं जिनसे हमारे लगातार वार्ता होती रहती है जी। हर तरफ का एक ही माहौल है कि उत्तर प्रदेश की जनता जान चुकी है कि यह भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पे राजनीति कर करके और जनता को धोखा देने का काम कर रही है। जनता का इससे कोई भी लाभ नहीं है। वह मंदिर बना लें और मंदिर के काशी कॉरिडोर बना लें, चाहे मथुरा वृंदावन का सौंदर्यीकरण कर लें, मगर इससे जनता का जमीनी ये भी होना चाहिए और जनता का जो जमीनी मुद्दा है उस पर भी बात होनी चाहिए, लेकिन धर्म के आड़ में आप उन मुद्दों को नहीं छोड़ सकते ना। नहीं, वो देखिए वही चीज मैं अभिषेक जी कहना चाह रहा था। हाँ। कि जो भी क्या नाम है बीजेपी का अभी तक विकास के मुद्दे पे, अभी आप देख लीजिए कि पूरे 5 साल हाँ। जो बीजेपी के विधायक हैं वो अपने इस समय क्षेत्र में जाने पे जनता उनको जवाब दे रही है। हाँ। वो लोग अब बहुत सोच समझ करके जो भारतीय जनता पार्टी अच्छा, के सांसद हैं। आ जाते हैं असल मुद्दे पे जिसकी चर्चा आपने शुरू में की जी। आज कुछ स्थानीय लोग जो काशी कॉरिडोर के आसपास जिनका घर है उन्होंने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की वजह बताई गई कि उनका घर उजड़ गया और घर से बेघर हो गए। ऐसे कॉरिडोर बनाने से क्या फायदा संजय गुप्ता जी, जिससे लोग बेघर हो जाएं? कॉरिडोर भी बने और लोगों का घर भी बचा रहे, लेकिन जब लोग बेघर हो जाएंगे तो ईश्वर कैसे सुखी रहेंगे? मगर मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि देखिए, आपने कहा कि कॉरिडोर भी बने और जनता भी सुखी रहे, मगर मेरा ये मानना है, मेरी ये अपनी धारणा है कि जनप्रतिनिधि हो, चाहे वो मुख्यमंत्री महोदय हो, चाहे प्रधानमंत्री महोदय हो, उनको अपनी प्रायोरिटी पहले जनता के प्रति होनी चाहिए। हाँ। कि जनता हमारी जब सुखी रहेगी, हाँ, तभी उसने हमको राजा के रूप में हमें उपाधि दी है। काशी कॉरिडोर में ही नहीं हुआ। हाँ। अयोध्या में भी पवन पांडे जी ने इस बात को लेकर बड़ा विरोध प्रदर्शन किया था, जो समाजवादी पार्टी के ही हैं। खासकर उन्होंने दिवाली तक मनाई, उनकी आर्थिक सहायता की जो बेघर हुए थे। ऐसा क्यों होता है कि जब हम विकास करने के लिए आगे निकलते हैं, खासकर बीजेपी की सरकार में जब धार्मिक विकास होता है तो लोग बेघर हो जाते हैं? मैं आपसे बताना चाहूंगा कि आपको ऐसा लग रहा है कि धार्मिक विकास हुआ है, जहां जहां पे आप कह रहे हैं कि धार्मिक मैं नहीं कह रहा हूं कि धार्मिक विकास। हाँ। वो जो धर्म के रूप में कार्य कर रहे हैं उससे लोग क्यों बेघर हो जा रहे हैं? वो इसलिए हो जा रहे हैं कि जब हमने बताया कि पब्लिक के बीच में, जनता के बीच में हम रहेंगे नहीं, जनता की समस्याओं को सुनेंगे नहीं। हाँ। तो मंदिर और मस्जिद और धर्म का विकास करने से हमारा इस देश का विकास नहीं होना है। जनता जो हमको चुन करके भेजती है, जनता हमें एक राजा की उपाधि देती है, और राजा वो तभी कहलाने के लायक होता है जब उसकी प्रजा सुखी रहती है। अच्छा, आ जाते हैं अब बात तीसरे टॉपिक पे। तीसरा मुद्दा यह है संजय जी कि पीएम मोदी पूरे भारत के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन जब चुनाव आता है तो विपक्ष के लिए वो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते हैं। मेरी बातों को गौर से सुनिएगा और समझिएगा, तब जवाब दीजिएगा कि हैं तो पूरे देश के पीएम, लेकिन जब वो चुनाव की बारी आती है तो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में व्यवहार करते हैं, टिप्पणी करते हैं, बराबर चुनाव प्रचार करते हैं। क्या एक देश को, क्या एक बड़े लोकतांत्रिक देश के प्रधानमंत्री को यह शोभा देता है, या प्रधानमंत्री के पद के अनुरूप है कि आप तो प्रधानमंत्री हैं, लेकिन जब एक प्रदेश के चुनाव आ जाते हैं, एक निकाय के चुनाव आ जाते हैं, पीएम जाके प्रचार करने लगते हैं? क्या चीजें सही हैं? अभिषेक जी, मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग छोटे छोटे थे तो हम लोगों के गांव में एक मदारी आता था, वो डमरू बजाता था और डमरू बजा करके लोगों का ध्यान आकर्षित कर देता था। तो उसी तरीके से जब चुनाव आता है, प्रधानमंत्री मोदी जी वो इसी तरीके से क्या नाम है, जगह जगह घूम करके और छोटी छोटी सभाएं और एक एक जनपद में जाना। अभी कुशीनगर में एयरपोर्ट का उन्होंने उद्घाटन किया। एयरपोर्ट जो है
हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की देन है। 180 करोड़ रुपए का धन स्वीकृत करके उसी समय कार्य चालू हुआ था और वह कार्य आधे से ज्यादा हो चुका था और इस गवर्नमेंट में उसका उद्घाटन हुआ। 30 जनपद, जहां तक मुझे जानकारी है, मुझे एक कागज लगा था हाथ, सरकारी कागज, उसमें 30 जनपद के सभी जिलाधिकारी, संबंधित जिलाधिकारी से लेकर के सभी विभागों के अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई थी। 30 जनपद से भीड़ इकट्ठा की गई थी। हाँ, चर्चा तो ये भी है संजय जी जी कि प्रधानमंत्री मोदी की रैली हो या सीएम योगी की रैली हो या डिप्टी सीएम की रैली हो, भीड़ सरकारी तंत्र से जुटाई जा रही, क्या ये सच है? आप क्या कहना चाहेंगे? एकदम 100% सत्य है। तमाम वीडियो वायरल हो रही है। एक महिला का वीडियो भी वायरल हुआ था जो रो रही थी। उस पर मैंने एक पोस्ट भी अपने ट्वीट किया था कि महिला की व्यथा और भाजपा की कथा, मैंने एक ट्वीट करके बताया था। और अक्सर ऐसा हो रहा है कि जो कि जब चोर जो होते हैं, चोर जब क्या नाम है कहीं से धन लूट करके लेके जाते हैं, तो जब बंटवारा होता है तो बंटवारे को लेके विवाद होता है। उसी तरह से जब क्या नाम है लोगों से, गांव से ये लोग किराए की भीड़ इकट्ठा करके लेके आ रहे हैं, जब उन लोगों को मौके पे पैसा या वो लाभ नहीं मिलता। तो ये बातें सुनने में आई कि समूह की मीटिंग के नाम पर बुला लिया जाता है। बिल्कुल सत्य है ये। मैं जो कि पंचायत प्रतिनिधि रहा हूं और पंचायत में छोटा भाई हमारा ग्राम प्रधान भी है, तो उसके नाते भी हमें पता चलता रहता है। मैं देखता रहता हूं कि अक्सर ये गांव में समूह बने हैं। समूह में महिलाओं को ये कहा जाता है कि समूह में इतना पैसा आएगा, इसका ये लाभ होगा, इससे ये काम कराया जाएगा। और कल तो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कल तो ये भी कह दिया कि भैया अब डॉक्यूमेंट से बात की जाएगी और मनरेगा के तहत भुगतान हो रहा है, जो भीड़ ले जाई जा रही है सबका। जी जी जी, बिल्कुल सत्य कहा उन्होंने। तो इस तरह की स्थिति। और अब आ जाते हैं उसी मुद्दे पे कि पीएम मोदी का एक पार्टी के लिए प्रचार करना क्या पीएम पद को शोभा देता है? बिल्कुल नहीं शोभा देता है। पीएम पद जो मैं आपको बता दूं अभिषेक जी, अभी तक उस पद की एक गरिमा हुआ करती थी। हम लोग छोटे थे तो हम लोग मानते थे कि वाकई हमारे देश का राजा जो है, प्रधानमंत्री जो है, एक ऐसा पद होता है जिसको बड़ा ही मतलब हम लोग महत्वपूर्ण पद मानते हैं। मगर उन्होंने इस पद पे रहते हुए, वो तो भारतीय जनता पार्टी के अटल जी का भी दौर आपने देखा होगा। जी, क्या अटल बिहारी जी भी ऐसा प्रचार करते थे उस समय? तो हम लोगों का नहीं, बिल्कुल नहीं था। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं किया कभी। तो आप अपनी बात को पूरा कीजिए प्रधानमंत्री की। मैं आपसे बता दूं कि मोदी जी अपनी गरिमा को खुद ही गिरा चुके हैं और यह पूरे उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश की जनता जान चुकी है। अब जो ये पहले जाते थे और माइक पे लोगों से पूछा करते थे कि भाइयों और बहनों, मैंने यह किया कि नहीं किया, और वो जब हाथ यूं उठाते थे तो उनके ठीक सामने बैठे जो तंत्र उनके लगे रहते थे, सरकारी तंत्र, उनको पहले से हिदायत दी जाती थी कि हाँ उस पे आप टैपिक बोलते रहना, इशारा करते रहना। तो लोगों से पूछते, यह सारा ड्रामा माननीय मोदी जी का यह देश की जनता जान चुकी है। देश में एक रिक्शे वाले से लेके अभिषेक जी और एक पढ़ा लिखा वर्ग भी यह जान चुका है कि यह भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, यह जो है धोखा देने का काम कर रहे हैं। क्या पीएम का चेहरा फीका पड़ गया? बिल्कुल पहले की अपेक्षा बिल्कुल फीका पड़ गया। मैं आपको बता दूं कि आप 1-2 महीने से इधर आप देख रहे हैं, अभी उन्होंने कई बार पहले भी किया है, लाल टोपी पे तंज कसा उन्होंने। लाल टोपी को वो खतरे की घंटी, तो मैं उनको आपके माध्यम से उनको बता देना चाहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए रेड अलर्ट है और उनको ये समझ जाना चाहिए कि ये खतरे की घंटी अब दिखने लगी है और अब उनको। चलिए आ जाइए, हम आपकी भावना को समझ सकते हैं। आप भी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं और जब किसी के पार्टी पे कोई व्यक्तिगत टिप्पणी होती है तो चाहे छोटा सा कार्यकर्ता हो या बड़ा कार्यकर्ता, वो भी अपने अंदाज में जवाब देता है। एक आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री जी जब संबोधन शुरू करते हैं, मैंने 2-3 बार उनका संबोधन सुना, कुशीनगर में भी, काशी में एक बार अभी पहले भी आए थे कुछ महीने पहले। वो कहते हैं कि भोजपुरी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, गोड़ लागतानी, का हाल चाल बा। क्या जुड़ना चाहते हैं क्या पब्लिक से? उनके सेंटिमेंट से जुड़ना चाहते हैं क्या? ये उनकी पुरानी आदत हो गई है? इसे किस तरीके से देखते हैं आप? मैं आपको बता दूं कि वो कुछ भी कर लें, भोजपुरी बोल लें या
जा करके अवधी बोल लें या इंग्लिश में बोल लें, अब उनकी जितनी भी भाषाएं हैं उन भाषाओं का वो इस्तेमाल कर लें, वो जितने भी क्या नाम है ड्रामा कर लें, मगर अब उनके डमरू का कोई असर भारतवासियों को होने वाला नहीं है। डमरू मतलब क्या है? आप बार बार डमरू कर रहे हैं। बट डमरू इसलिए कह रहा हूं कि वो जैसे हमने बताया आपसे कि एक कुछ दिन पहले 10-20 साल पहले गांव में जो डमरू आते थे मदारी, तो वो आंखों में धोखा देने के लिए वो डमरू बजा करके लोगों से चमत्कार दिखाया करते थे, लोगों का ध्यान कहीं आकर्षित करके और उनको फिर एकदम से कुछ और प्रस्तुत करके दिखा दिया करते थे। तो अब ये हमारे देश की जनता यह जान चुकी है, अब उनको उनके झांसे में आने वाली नहीं है, उनके डमरू के प्रभाव में आने वाली नहीं है। लोग जान रहे हैं कि चलिए आइए अब फाइनल कमेंट आपसे ले लेते हैं। चर्चा हो गई, सारे मुद्दों पर चर्चा हो गई जी। लगभग 1000 करोड़ की ये परियोजना जी, और जिस तरह से इसको पूरा एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है बीजेपी के द्वारा, जी, धार्मिक माहौल जो बीजेपी का परंपरागत माहौल रहा है, जी। जब जब चुनाव आता है तो बीजेपी अपनी पिच पर आ जाती है बैटिंग करने के लिए। वो चाहे लुंगी टोपी हो या किसी तरीके का बयान हो, वो अलग का मुद्दा है। अभी जो चल रहा है करंट का काशी कॉरिडोर, क्या पूर्वांचल में, आप भी कुशीनगर से आते हैं, पूर्वांचल का ही क्षेत्र है, क्या पूर्वांचल में बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक 2022 में चलने वाला है कि नहीं चलने वाला? बिल्कुल नहीं चलेगा। मैं आपको बता दूं कि पूर्वांचल से बीजेपी का सफाया हो चुका है। अभी हाल में ही कल की डेट में गोरखपुर के पंडित हरशंकर तिवारी जी के परिवार में विनय शंकर तिवारी जी विधायक, जय चौबे, कुशल तिवारी जी और माननीय विधायक जी, यह सभी लोग आ गए हैं। पूरे पूर्वांचल में एक हवा चल गई है और पूरा पूर्वांचल यह जान चुका है कि बीजेपी का सफाया इतनी बुरी तरह से करना है, इतनी बुरी तरह से करना है कि फिर ये जो है दोबारा हिम्मत न जुटा पावे लोग। क्योंकि देखिए ये जनता की आह निकल रही है जी। जनता पहले अगर 2 से 3 लोगों का परिवार होता था तो 1 लीटर सरसों का तेल खरीद के वो पूरा 1 महीने काम चला लेते थे, मगर आज यह कंडीशन हो गई है कि वही 2-3 लोगों का परिवार, अब आदमी चाहता है कि 1 लीटर सरसों का तेल हम 3-4 महीने चला ले जाएं। हर चीज की महंगाई, पहले मोटरसाइकिल आदमी अपने लड़की की शादी में दहेज देने के लिए सोचता था कि 50,000 रुपए की व्यवस्था करना है, आज वह इसी पंचवर्षीय में उसको ये लग रहा है कि हमें कम से कम 1 लाख रुपए की व्यवस्था करना है, तब हम कोई छोटी गाड़ी अपनी बेटी को गिफ्ट में दे सकते हैं या दामाद को गिफ्ट में दे सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता संजय गुप्ता, जो कुशीनगर से संबंध रखते हैं, पूर्व में ब्लॉक प्रमुख रह चुके हैं तमकोही ब्लॉक के, और ब्लॉक प्रमुख संघ के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इनसे हमने काशी कॉरिडोर पर चर्चा की, इनसे हमने प्रधानमंत्री से, लोगों से जुड़ने की कला पर चर्चा की, तमाम सारे मुद्दों पर चर्चा की। चर्चा के दौरान संजय गुप्ता जी ने किस तरह से समाजवादी पार्टी की ओर से बीजेपी पर निशाना साधा है आपने देखा। लेकिन फिलहाल में जिस तरह से काशी कॉरिडोर का आज प्रधानमंत्री के द्वारा लोकार्पण किया गया है, कहीं ना कहीं बीजेपी इसे मास्टर स्ट्रोक के रूप में देख रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि पीएम का यह लोकार्पण, काशी कॉरिडोर का यह लोकार्पण बीजेपी के लिए मास्टर स्ट्रोक होता है या फिर बीजेपी पूर्वांचल में भी बुरी तरीके से फ्लॉप रहती है। द यूपी खबर के लिए अभिषेक शर्मा, नमस्कार।